हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन कुमार सिंह और आप हैं अपने यूट्यूब चैनल मास्टर्स फिजिक्स पर। आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4। इसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। राइट हैंड पाम रूल पढ़ेंगे, राइट हैंड थंब रूल को जानेंगे और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में सबसे पहले हमें समझना है एक्चुअल में जो हमारा अर्थ है वो खुद एक बहुत ही लार्ज बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और जब कभी भी हम किसी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को हम रखते हैं तो वो मैग्नेट जो है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर मैग्नेट। यानी कि अगर कोई मैग्नेट हमारे बार मैग्नेट के आसपास ना भी हो तो भी हमारा बार मैग्नेट जो है वो फ्रीली सस्पेंडेड कंडीशन में अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अर्थ जो है ये बिहेव कर रहा है एक मैग्नेट की तरह और इस मैग्नेट की वजह से, अर्थ के मैग्नेट की वजह से जो हमारा सस्पेंडेड मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो हम इसके बारे में समझते हैं कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि अर्थ के अंदर इनसाइड में मोल्टेन मेटल होता है। आप अर्थ के अलग अलग पार्ट्स के बारे में जियोग्राफी में पढ़े होंगे, जिसमें आप क्रेस्ट पढ़े होंगे, कोर पढ़े होंगे। कोर का 2 सेक्शन होता है, आउटर कोर, इनर कोर। फिर आप पढ़े होंगे मेंटल भी पढ़े होंगे, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। तो जो हमारा लोअर मेंटल और इनर कोर का जो हिस्सा होता है और आउटर कोर का जो हिस्सा होता है, यहाँ पे मोल्टेन चार्ज्ड आयंस होते हैं। और आप जानते हैं कि जो अर्थ है ये रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, है ना। वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये क्या करता है? रोटेट करता है अपने एक्सिस के ऊपर। अब ये मोल्टेन चार्ज्ड आयन जो है, ये मोल्टेन चार्ज्ड आयन की वजह से जो अर्थ है ये एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अर्थ को अंदर तक डग करोगे तो आपको क्या मिलेगा? बार मैग्नेट मिलेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। बट साइंटिस्ट ने ऐसा एज्यूम किया कि अर्थ के रोटेशन की वजह से ही जो ये अर्थ है उसके अंदर जो मोल्टेन चार्ज्ड आयंस हैं, मेटल जो आयंस हैं, वो चार्ज्ड आयंस एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, एक बार मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ के पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपने क्या देखा कि आपने देखा कि जो बार मैग्नेट है उसका नॉर्थ डायरेक्शन ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ था और साउथ डायरेक्शन, साउथ पोल जो है वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो आपका अर्थ है उस अर्थ के पास जो बार मैग्नेट है उसका साउथ पोल, उस बार मैग्नेट का साउथ पोल जो है वो तो किधर है? बार मैग्नेट, अर्थ के बार मैग्नेट का साउथ पोल किधर है? अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ। और अर्थ के बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल किधर है? अर्थ के ही जियोग्राफिकल साउथ के तरफ। ठीक है। तब अब जो हम कोई भी बार मैग्नेट लेकर के जाएंगे, अब जो हम कोई भी बार मैग्नेट लेकर के जाएंगे तो ये तो हमारा हुआ अर्थ का बार मैग्नेट। ये जो है हमने पहले जो बार मैग्नेट बनाया ये अर्थ का बार मैग्नेट है ना।
अब हम जो बार मैग्नेट लेके जाने वाले हैं, उस बार मैग्नेट को जब मैं फ्रीली सस्पेंडेड कंडीशन में रखूंगा, ये हमारा बार मैग्नेट है, तो हम क्या देखेंगे, हम क्या देखेंगे कि इसका नॉर्थ पोल किधर की तरफ है, इसका नॉर्थ पोल किधर की तरफ है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, और उधर अर्थ के बार मैग्नेट का मैग्नेटिक साउथ है ना। और इस साइड में क्या है, इस साइड में तो नॉर्थ पोल हो गया, इस साइड में क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, और इस साइड में क्या हो जाएगा, बार मैग्नेट का साउथ पोल हो जाएगा, जो हमने छोटा सा बार मैग्नेट सस्पेंड किया है। ये बार मैग्नेट जो है ये सस्पेंडेड कंडीशन में है, ये सस्पेंडेड कंडीशन में है। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम बना के रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी आपको पहले ही डिस्कस कर दी है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा बार मैग्नेट है, ये हमारा अर्थ का मैग्नेट है, ये जो है ये अर्थ का मैग्नेट है ना। तो ये वाला मैग्नेटिक नॉर्थ हुआ और ये अर्थ का मैग्नेटिक साउथ हुआ। अब हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो आउटसाइड द बार मैग्नेट ओरिजिनेट होती हैं नॉर्थ पोल से और टर्मिनेट होती हैं कहाँ पे, साउथ पोल पे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से ओरिजिनेट हुई यहाँ से, और कहाँ पे आके टर्मिनेट हो गई, यहाँ पे आकर के टर्मिनेट हो गई, है कि नहीं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो है ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और ये जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिज्म है, अर्थ का जो बार मैग्नेट है, ये किसी भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायरेक्शन को बताने में। दूसरी बात आपको ध्यान में क्या रखनी है कि ये जो अर्थ का बार मैग्नेट फॉर्म होता है, जो अर्थ का बार मैग्नेट फॉर्म होता है, उसका एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस, अर्थ का ज्योग्राफिकल एक्सिस, इन दोनों के बीच में अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री का एंगल बनता है। एग्जैक्टली ये दोनों एक्सिस एक दूसरे से मैच नहीं करते, वो अप्रोक्सीमेटली कितना बनता है, 15 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसका ये मतलब हुआ कि जो अर्थ का बार मैग्नेट है वो ज्योग्राफिकल एक्सिस से 15 डिग्री एंगल पे टिल्ट एज्यूम हम कर सकते हैं, है ना। चलिए, ये सारे लाइंस जो हैं, सेंटेंस जो भी हैं, आपको याद रखने हैं, आप अपने नोटबुक में इसको उतार लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को लिया है डिस्कस करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट है जिसको प्लेस्ड किया हुआ है हमने वर्टिकली अबव द हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक वुडन बोर्ड बना लेता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड है, मैं टेबल टाइप में बना लेता हूँ, है ना। और इसके ऊपर हमने एक बार मैग्नेट को रख दिया, ठीक है। अब कह रहा है द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होंगे, देखिए इनके जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगे वो, उसके लिए सबसे पहले आपको पोल डिसाइड करना होगा। तो मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से आएंगे, इधर जाएंगे, है ना, इधर से आएंगे, इधर की तरफ जाएंगे, है ना। उसके बाद इधर से निकलेंगे और पीछे की तरफ से इस ऐसे निकलेंगे और इसको ऐसे करके यहाँ पे कवर करेंगे, है ना। इस तरह से पीछे की तरफ जाएंगे और वहां से इसको कवर करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बन रहे हैं वो सारे प्लेन में बनेंगे अराउंड द मैग्नेट, इन ऑल प्लेन्स अराउंड द मैग्नेट, यानी एक्स वाई प्लेन में भी है, वाई जेड प्लेन में भी ये लाइंस है और एक्स जेड प्लेन में भी ये लाइंस बनेंगे। तो हमारा इसका आंसर हो गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट इज, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बार मैग्नेट प्रोड्यूस करता है वो कहां से ओरिजिनेट होता है, अभी हमने आपको बताया नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है और कहां पे टर्मिनेट होता है,
साउथ पोल पे। ईस्ट पोल जैसा कुछ भी नहीं होता, तो यह काट देना है। कहाँ पे टर्मिनेट होगा? साउथ पोल पे। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। हमने आपको बताया था कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं। तो आप इसमें देखिए, स्टील भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, निकेल भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और कोबाल्ट भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसका मतलब आंसर जो हो गया वो क्या हो गया? ब्रास, क्योंकि पूछा है नॉट अट्रैक्टेड, यानी आंसर जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, ब्रास हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स टू वन अनदर, इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू ईच अदर, डू नॉट क्रॉस वन अनदर। क्रॉस, हमने आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और इसका रीजन भी बताया था। अगर इंटरसेक्ट कर गए तो एक ही पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बता दीजिए, क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट इज इन द, अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल, देखिए यहाँ पे अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में है? ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन में है। अर्थ मैग्नेट का नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में है? ज्योग्राफिकल साउथ, कहीं पे है? ए में है, तो ज्योग्राफिकल साउथ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, द एक्सिस ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड विद द ज्योग्राफिकल एक्सिस एट एन एंगल ऑफ अबाउट। अभी हमने डिस्कस किया है कि मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है? अभी आपको ध्यान होगा 15 डिग्री। कितना होता है? 15 डिग्री। तो 15 डिग्री को आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, द शेप ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड रिसेंबल्स दैट ऑफ एन इमेजनरी। क्या, किसके बारे में? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किसको रिसेंबल करता है? इमेजनरी किसको? यू शेप मैग्नेट को, स्ट्रेट कंडक्टर करंट कैरिंग करंट को, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर को। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किसको रिसेंबल करता है? बार मैग्नेट को, है ना? किसको रिसेंबल करता है? बार मैग्नेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स, किसको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा? देख के बताइए कौन सा सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक दिख रहा है आपको? क्या प्लास्टिक दिख रहा है? क्या कोई भी मेटल चलेगा? क्या एल्यूमिनियम चलेगा? या यहाँ पे आयरन एंड स्टील है? देखिए, तो ये क्या होगा? आंसर आपका आयरन एंड स्टील है, दोनों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। नेक्स्ट सवाल है, A plotting compass is placed near the south pole of a bar magnet. एक कंपास को बार मैग्नेट के साउथ पोल के पास प्लेस कर दिया, है ना? यानी ये बार मैग्नेट है, इसका ये साउथ पोल है। अब आप कंपास प्लेस करोगे तो कंपास का कौन सा पोल साउथ पोल की तरफ होगा? नॉर्थ वाला होगा ना जी, है ना? कौन सा पोल होगा? नॉर्थ वाला। तो क्या पूछ रहा है हमसे? द पॉइंटर ऑफ प्लॉटिंग कंपास विल पॉइंट अवे फ्रॉम द साउथ पोल। पॉइंटर कहने का मतलब नॉर्थ पोल होता है, ध्यान रखना। पॉइंट अवे फ्रॉम द साउथ पोल, गलत बात। पॉइंट पैरेलल टू द साउथ पोल, पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ पोल। तो ये आंसर आपका सही हो गया, है ना? साउथ पोल की तरफ पॉइंट करेगा। ये वाला जो है, ये पोल जो है, ये किसकी तरफ पॉइंट करेगा? साउथ पोल की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, द मेटालिक पॉइंटर ऑफ अ प्लॉटिंग कंपास गेट्स डिफ्लेक्टेड ओनली। मेटालिक पॉइंटर जो है वो कंपास का डिफ्लेक्ट होता है, कब? जब व्हेन इट इज प्लेस्ड नियर अ बार मैग्नेट, बिकॉज द पॉइंटर है, पॉइंटर के पास क्या होता है? पॉइंटर के पास क्या होता है? जल्दी से बताइए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म होता है, फेरोमैग्नेटिज्म होता है। पॉइंटर के पास पूछ रहा है, पॉइंटर के पास परमानेंट मैग्नेट रहता है, परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है? इसलिए वो डिफ्लेक्ट होता है जब हम उसको किसी बार मैग्नेट के पास रखते हैं तब। ये सारी चीजों के बारे में हमने लास्ट लेक्चर 3 में डिस्कस किया था। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट को समझना है तो लेक्चर 3 पे जाइए और कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझिए, वहां पे मैंने बहुत अच्छी तरह से चीजों को समझाया है। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। देखिए ये सब तरह का वर्ड लिखा हो तो ध्यान देना। इनकरेक्ट रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रिगार्ड में कौन सा कंडीशन, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है?
पहला है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट्स। ऑब्वियसली सही है ये। क्या नॉर्थ पोल ही हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है? तो ये सही है, ये इनकरेक्ट नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, ये भी सही बात है, तो ये भी इनकरेक्ट नहीं हुआ। इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस, कह रहा है अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस पे हो तब रिप्रेजेंट करते हैं जीरो फील्ड स्ट्रेंथ को। नहीं, ये जीरो फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा था इनकरेक्ट कौन सा है, तो यही ऑप्शन सी जो है यही हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट टॉपिक है राइट हैंड पाम रूल। तो चलिए अब हम लोग आ गए हैं स्ट्रेट कंडक्टर में। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा स्ट्रेट कंडक्टर, है ना, ये है हमारा स्ट्रेट कंडक्टर, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। करंट किधर की तरफ फ्लो हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। अब राइट हैंड पाम रूल एक मेथड है क्या फाइंड आउट करने के लिए? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, यानी किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना, पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी मैं लिख लेता हूं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। टू फाइंड आउट द डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एट अ पॉइंट, है ना, एट अ पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, अपने थंब को तो स्ट्रेच कर दीजिए करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, और फिंगर्स को स्ट्रेच कर दीजिए, फिंगर्स को स्ट्रेच कर दीजिए, इसे खोल दीजिए, और जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट तक फिंगर को लेकर के जाइए। अब पाम के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर मैं पूछना चाहूंगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब अगर मैं कहूं कि यहाँ पे ये वायर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, और इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेकिन अब मेरा पॉइंट यहाँ है, अब मेरा पॉइंट जो है वो यहाँ है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, थंब को स्ट्रेच करेंगे इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में थंब जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में थंब जाएगा, फिंगर किधर जाएगा, फिंगर इधर जाएगा, है ना। पाम किधर गया, पाम जो गया वो इनवर्ड चला गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस बार किधर हुआ, अंदर की तरफ हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो हुआ इस बार अंदर की तरफ हुआ, है ना। तो जब हम लोग इनसाइड द पेज अगर जा रहे हैं, अगर इनसाइड द पेज की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को क्रॉस में लिखेंगे, आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप आउटसाइड द पेज रहेंगे, आउटसाइड द पेज रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को आप डॉट में लिखेंगे। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से इधर है इस स्ट्रेट कंडक्टर में, और यहाँ पे मुझे इस पॉइंट P पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब क्या होगा, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, आप थंब को स्ट्रेच करेंगे करंट के डायरेक्शन में, और फिंगर को क्या करेंगे, फिंगर को खोल देंगे और फिंगर पॉइंट करेंगे पी के तरफ, है ना। अब पाम किधर जा रहा है, ध्यान से रख के देखिए, राइट हैंड रख के देखिए, पाम किधर जा रहा है, पाम जो है आप आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, आपके फेस के तरफ। अगर आपका फेस की तरफ हुआ यानी आउटवर्ड डायरेक्शन हुआ, कैसा डायरेक्शन हुआ, आउटवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो आउटवर्ड डायरेक्शन के कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी जो है वो क्या हो गया, डॉट हो गया, वो क्या हो गया, डॉट हो गया, है ना। अब अगर आपसे कहता कि मुझे यहाँ पे बताइए इसी करंट की वजह से ये पॉइंट Q है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट Q पे किधर की तरफ होता, फिंगर को स्ट्रेच कर दीजिए करंट के डायरेक्शन में, फिंगर को नहीं सॉरी, थंब को स्ट्रेच कर दीजिए करंट के डायरेक्शन में, और फिंगर को स्ट्रेच कर दीजिए पॉइंट Q के तरफ। पाम इस बार किधर गया, पाम गया इनसाइड, इनसाइड द पेज गया, है ना, पाम किधर गया, इनसाइड द पेज। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट Q जो होगा वो क्या होगा, इनसाइड द पेज होगा, इनवर्ड डायरेक्शन होगा, यानी हम लोग क्रॉस से इसको डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, क्रॉस से डिनोट करेंगे। जब किसी स्ट्रेट वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा हो
और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो एक मेथड हमने अभी राइट हैंड पाम रूल के बारे में डिस्कस किया। अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास एक और दूसरा मेथड है राइट हैंड थंब रूल। इसमें देखिए क्या होता है कि करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को पॉइंट कर दीजिए और फिंगर को फोल्ड कर दीजिए, है ना, जैसे कि कंडक्टर को आप पकड़ के रखे हो, तो जो डायरेक्शन आपके फिंगर का होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब बताइए इस जगह पे होगा, इस जगह पे आप बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर की तरफ जा रहा है, इसका डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ। अगर आप यहां की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ हो रहा है, बाहर की तरफ, है कि नहीं। तो यहां पे अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बता सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां पे किधर की तरफ जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है। और यहां पे अगर बात हो रही है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है। तो यहां पे फील्ड लाइंस जो है आउटवर्ड है और यहां पे फील्ड लाइंस जो है वो इनवर्ड की तरफ जा रहा है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे फील्ड लाइंस लेफ्ट है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, और यहां पे फील्ड लाइंस राइट वर्ड है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डायग्राम में। नेक्स्ट डायग्राम में आप इसमें देखिए, इसमें क्या देख रहे हैं, सेम डायग्राम है, इस बार ये चीज वर्टिकल है। तो करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को आपने स्ट्रेच कर दिया, फिंगर को फोल्ड कर दिया, है कि नहीं। तो फिंगर को जिस डायरेक्शन में फोल्ड किया वो डायरेक्शन आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना। आप क्या देख रहे हैं, इस स्ट्रेट वायर के अराउंड में कंसेंट्रिक सर्कल बन रहा है, कंसेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर जो है वो कहां पे लाई कर रहा है, इस स्ट्रेट कंडक्टर के पास, है ना। सारे सर्कल का सेंटर जो है वो कहां पे है, स्ट्रेट कंडक्टर के पास। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में है और उनका सेंटर कहां होता है, स्ट्रेट कंडक्टर के पास होता है। तो इस तरह से हम लोग राइट हैंड थंब रूल को स्टडी करते हैं और उसकी हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं, है ना। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने वाले हैं। हमने डायरेक्शन के बारे में जान लिया, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आप क्या देख रहे हो, किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो होने की वजह से जो फील्ड लाइंस बनती हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होती हैं और जिनके सेंटर्स लाई करते हैं कहाँ पे, इस कंडक्टर के ऊपर, है ना। चलिए इसके लिए हम लोग बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके सराउंडिंग रीजन में, वो बेसिकली दो बात पे डिपेंड करता है। जो मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के मैग्नीट्यूड के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कि वो पॉइंट जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाह रहे हो वो पॉइंट आपके कंडक्टर से कितने डिस्टेंस पे है। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो बी जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई अपॉन में आर के। इसको आपको ध्यान कर लेना है। और जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, ये हमारा स्टार मार्क हो गया, और जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो कोई भी एक कांस्टेंट टर्म आएगा। मान लो मैं यहाँ पे के नाम दे रहा हूँ तो ये हो जाएगा के आई अपॉन में आर। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, के टाइम्स आई अपॉन में आर, वेयर वेयर के जो है वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। के क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मान लीजिए ये हमारा कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, है ना। और यहाँ पे ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये पॉइंट है पी, है ना। ये आई जो है, इस आई का जो मैग्नीट्यूड है ये है आपका 2 एम्पियर, है ना। और
ये जो पॉइंट P है इसका जो डिस्टेंस है ये है 2 मीटर। अब एक और पॉइंट है यहाँ पे Q, और ये Q पे जो मैग्नेटिक Q पे जो डिस्टेंस है, Q का डिस्टेंस जो है स्ट्रेट वायर से, वो मान लो आपको दे रखा है 4 मीटर। कितना दे रखा है? 4 मीटर। आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P टू द पॉइंट Q, यानी मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारे लिए ये सवाल हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन पार्ट में देखेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग क्या देखेंगे कि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I/R के, या फिर आप कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो KI/R के बराबर होता है। अब आप हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, KI/RP है ना, P के लिए डिस्टेंस, अपॉन में यहाँ पे K लिखेंगे, KI/RQ लिखेंगे। अब देखिए K कांस्टेंट दोनों के लिए सेम होगा और करंट का भी मैग्नीट्यूड दोनों पॉइंट के लिए सेम है। ये किसके बराबर हो जाएगा, RQ/RP, P के, और RQ कितना है 4 है, और RP कितना है 2 है। तो 2 से 4 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। ये आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए क्या रख रहा हूं कि आपके पास एक वायर तो ये है और एक वायर ये है। ये दोनों वायर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2। इस क्वेश्चन में गिवन है कि I1 जो है वो I2 के इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। अब आपको चारों सेक्शन में इसमें यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का आपको डायरेक्शन बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट 1 2 3 एंड 4। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन 1 पॉइंट पे, यानी फर्स्ट पॉइंट पे। तो एट सॉल्यूशन में चलते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा एट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट पे I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डायरेक्शन बताइए। I2 की वजह से डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, राइट हैंड पाम रूल यूज करिए, थंब को स्ट्रेच कर दीजिए I2 के डायरेक्शन में, फिंगर को फ्री कर दीजिए और पॉइंट कर दीजिए इस ब्लैक डॉट के तरफ, यानी पॉइंट 1 के तरफ। पाम किधर गया, आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी I2 की वजह से ऊपर डायरेक्शन जो होगा वो आउटवर्ड होगा। इसके लिए हम लोग डॉट साइन यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी I2 की वजह से डॉट यूज करेंगे। अगर उस साइड डॉट है तो ऑपोजिट साइड क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी I2 की वजह से क्रॉस हो गया। चलिए बात करते हैं I1 की वजह से। I1 की वजह से 1 पॉइंट पे थंब को राइट हैंड पाम रूल यूज करिए, थंब को स्ट्रेच कर दीजिए I1 के डायरेक्शन में, तो फिंगर को स्ट्रेच कर दीजिए 1 के तरफ, तो क्या हुआ, क्रॉस मिला आपको I1 की वजह से। इसका मतलब इधर भी क्या मिलेगा, क्रॉस मिलेगा, और इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या मिलेगा, डॉट मिलेगा और डॉट मिलेगा। अब चूंकि करंट का मैग्नीट्यूड सेम है ना, और जो ये वायर है, ये वायर मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड इन वायर की वजह से, जो परपेंडिकुलर वायर हैं उनकी वजह से, ये डॉट का डायरेक्शन अपवर्ड और ये क्रॉस यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो 1 पे मैग्नेटिक फील्ड नेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में हो जाएगा, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ये हो जाएगा 0, है ना, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड हमने सेम रखा हुआ है। और ये वाला डिस्टेंस ध्यान रखना, ये वाला डिस्टेंस भी मैं सेम ही एज्यूम कर रहा हूं इस केस में। सेकेंड पॉइंट पे दोनों आउटवर्ड है तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नेट जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ऐड हो जाएगा।
थर्ड पॉइंट में क्या होगा, फिर से ये क्रॉस और ये डॉट आ गया, तो क्रॉस है यानी इनवर्ड और डॉट है आउटवर्ड, दोनों फिर से एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे भी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और फिर से आइए फोर्थ पॉइंट पे, दोनों क्रॉस है यानी दोनों ऐड होगा, तो नेट जो है फोर्थ पॉइंट के लिए भी नेट डायरेक्शन जो होगा वो किधर होगा, क्रॉस होगा, यानी कौन सा डायरेक्शन होगा, इनवर्ड डायरेक्शन होगा। तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे दो स्ट्रेट वायर की वजह से जो कि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसकी वजह से हमने कैलकुलेट किया है ना। तो चलिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे, आप सारे पिछले चैनल्स के ऊपर जो अपलोडेड वीडियोज हैं उनको रिवाइज करते रहिए, आप स्टडी करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम जल्द ही अपलोड करने वाले हैं, आप बने रहिए, आपके साथ हम जुड़ेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ भी और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ भी। मैं हूं आपका अमन सर और ये है आपका YouTube चैनल मास्टर्स फिजिक्स। चलिए, थैंक यू सो मच।